कई दहाइयों कबल सियासी रंजिशों की बुनियाद पर सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा में नवाब अकबर खान बुगटी के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए थे। वजीर दाखिला से लेकर आईजी तक किसी की हिम्मत ना थी कि नवाब साहब के घर वाक़या फातमा जनाह रोड पर इन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दे सके। हर अफसर अपनी जान छुड़ाता रहा और सरकारी आर्डर अपने तरीका से एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर को मार होते हुए इलाका एसएचओ तक आ पहुंचा। उम्मीद थी कि वहां इस वारंट पर मिट्टी पाओ वाली पॉलिसी अपनाई जाएगी, मगर एसएचओ अखलास खान नियाजी ने वारंट गिरफ्तारी देखे कुछ देर सोचा और अकेले ही नवाब साहब के घर रवाना हो गया। घर के सामने वाली गली और दीगर इलाका जानिसार बुगटी कबायलियों ने बावजह सियासी रंजिश, कातलाना हमला या किसी नाखुशगवार वाकया से बचने को घेर रखा था। एसएचओ खलास खान नियाजी को उनके जानिसारों ने रोक कर आने की वजह पूछी। खलास खान ने बताया कि मेरे पास नवाब साहब को गिरफ्तार करने का सरकारी हुक्म है, इसकी तामील मेरा फर्ज है और मैं अपने फर्ज की अंजामदही के लिए आया हूँ। बंदूकें लिए जानिसार इस दलेर इंसान का यूं अकेले बुगटी साहब को गिरफ्तार करने आना देख कर हैरान थे और आराम से समझा रहे थे कि क्यों अपनी जान के दुश्मन हुए हो, खामोशी से वापस चले जाओ, वरना इसी असना में अंदर भी खबर हो गई, क्योंकि नवाब साहब का ये घर कोई महल नहीं बल्कि एक आम सा सिंगल स्टोरी घर था। नवाब साहब ने उसे बैठक में बुलवाने का हुक्म दिया और उसके आ जाने के बाद खुद तशरीफ लाए। खलास खान नियाजी ने उठकर अदब से सलाम किया। नवाब साहब खुद नीचे कालीन पर बैठ गए और इसे भी बैठकर आने का मकसद बयान करने को कहा। इसने बताया कि आपके वारंट गिरफ्तारी निकले हैं और इलाका थानादार होने की वजह से मुझ तक आन पहुंचे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि इस हुक्म की तामील करूं। कहते हैं नवाब साहब ने पूछा कि तुम्हें यहाँ आते हुए डर ना लगा? तो इस दलेर इंसान ने जवाब दिया कि हुकूमत का हुक्म है जिसकी तामील करना मेरा फर्ज, और अगर इस फर्ज में मेरी जान चली जाए तो भी कामयाबी ही समझूंगा। नवाब साहब ने उसका रस्म रवाज के मुताबिक इकराम करने का हुक्म दिया और कहा कि तुम आज चले जाओ, इंशाअल्लाह ये वारंट कल कैंसिल हो जाएंगे, और हुआ भी ऐसा। वक्त का पहिया घूमता रहा। चंद साल बाद नवाब अकबर खान बुगटी वजीर आला बलोचिस्तान बन गए। नवाब साहब ने हलफ उठाते ही थानेदार खलास खान नियाजी को अपने दफ्तर हाजिर होने का हुक्म दिया, तो पुलिस महकमे में खलास खान नियाजी की मुलाजमत और तबादले को लेकर चहमगोइयां होने लगी। नवाब साहब ने बुलवा कर इसकी दलेरी की तारीफ की और इसे अपना सिक्योरिटी इंचार्ज बनाने और तरक्की देने की सिफारिश की। इस वाकया के बाद खलास खान नियाजी नवाब अकबर बुगटी का भाई मशहूर हो गया, क्योंकि नवाब साहब दलेर इंसान को अजीज रखते थे। अखलास खान एसएसपी क्वेटा रिटायर हुए तो नवाब साहब ने उसके बेटे रहमतुल्लाह नियाजी को पुलिस में अफसर भर्ती किया, जो एसएसपी के ओहदे तक पहुंचा। इस दिलेर नियाजी का एक बेटा मेजर जनरल सनाउल्लाह नियाजी था, जो फाटा में बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद हुआ। जिला खुशाब के मशहूर डाकू चिराग बाली को कौन नहीं जानता। 6 फुट से निकलता कद, छोटे शानों वाला दलेर नौजवान जो क्वीन ऑफ बरतानिया के हिफाजती स्क्वाड का हिस्सा था, ने अपने गांव बाली में जागीरदारों की जानिब से अपने खानदान पर मजालिम और अपने भाई के कत्ल के बाद अंग्रेज फौज से राह फरार अख्तियार की और खुशाब, मियांवाली, कालाबाग, सकेसर तक हुकूमत और जागीरदारों के लिए खौफ की इलामत बन गया। एक बार गिरफ्तार होकर मियांवाली जेल में नवाब अकबर खान बुगटी के साथ चंद माह कैद रहा। नवाब साहब ने उसकी दिलेरी और गैरत के किस्से सुन रखे थे, तो मुलाकात हुई और फिर दोनों अच्छे दोस्त बन गए। चिराग बाली ने नवाब अकबर खान बुगटी से दरख्वास्त की थी कि उसका एक ही बेटा जिंदा बचा है, मेहरबानी करके आप इसे पनाह दें और अपने साथ डेरा बुगटी ले जाएं। किस्सा मुख्तसर, वो लड़का जफर बाली नवाब अकबर खान के घर उनके बेटों की तरह पला और तालीम हासिल की। चिराग बाली के कत्ल होने की खबर भी नवाब साहब ने उसे जवान होने के बाद सुनाई। दूसरी तरफ नवाब अकबर खान बुगटी ने अपने बेटे तलाल बुगटी को ऐन नौजवानी में डेरा बुगटी की एक हिंदू औरत को घूरने पर घर से निकाल दिया था। अब भी इस मुल्क को ऐसे ही दलेर और जुर्रतमंद जौहरी की जरूरत है, जो अच्छे और बुरे की तमीज कर सके। ऐसा दलेर हुक्मरान चाहिए जो इंसाफ करते वक्त रिश्तेदारी, कुर्बतदारी या सियासी वाबस्तगी, गरीब अमीर का फर्क किए बिना हर मुसलिहत को पसे पुष्ट डालकर और इंजाम को ज़हन में लाए बिना इंसाफ कर गुजरे। क्योंकि नौशेरवान आदिल से नवाब अकबर खान बुगटी तक बादशाह, नवाब और हुक्मरान सिर्फ अदल की बुनियाद पर याद किए जाते हैं।